जिसे दुनिया स्लो मोशन का बादशाह कहती है। उसकी जिंदगी फास्ट ट्रैक पे कभी आसान नहीं थी। राघव जुयाल, एक नाम, एक जज्बा और एक सफ़र जिसमें स्ट्रगल था, मेहनत थी और हर कदम पे एक कहानी थी। स्लो मोशन का रिवॉल्यूशन, जिंदगी का फाइटर, एक सपना देहरादून से मुंबई तक। बात है एक छोटे से शहर देहरादून की, जहाँ एक लड़का था, सिंपल सा एवरेज स्टूडेंट, लेकिन अंदर से एक आग ही आग थी उसमें। उस लड़के का नाम था राघव जुयाल। ना किसी बड़े डांस अकेडमी से ट्रेनिंग, ना कोई बॉलीवुड कनेक्शन, पर एक सपना था दुनिया को एक नए स्टाइल से नचा के दिखाना। राघव के डांस का स्टाइल था स्लो मोशन। जब लोग सोचते थे कि स्पीड से ही इम्पैक्ट आता है, तब राघव ने दुनिया को स्लो मोशन में हिलाकर रख दिया। लेकिन ये सक्सेस एकदम नहीं आई। जब राघव ने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो सबसे पहले तो घर वालों को मनाना पड़ा। घर वाले चाहते थे पढ़ लिख कर नौकरी करे, लेकिन राघव के सपने उनसे बड़े थे। DID में एंट्री, जहां सब बदल गया। डांस इंडिया डांस सीजन 3 में राघव ने ऑडिशन दिया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा लड़का जो क्लासिकल या ट्रेंड डांस नहीं है, वो इतनी दूर तक जाएगा। ऑडिशन में ही जजेस स्टंट रह गए। रेमो डिसूजा, टेरेंस लोएस, गीता कपूर, सबने कहा ये लड़का कुछ और ही है। लेकिन राघव को टॉप 18 में नहीं लिया गया। इनिशियली पब्लिक आउटरेज हो गया। सोशल मीडिया पे लोगों ने डिमांड किया, ब्रिंग राघव बैक। ZTV को उनको लाना पड़ा वाइल्ड कार्ड से, और वहाँ से स्टार्ट हुई एक नई कहानी, एक अंडरडॉग का सफ़र जिसने दुनिया आज क्रॉकरोज के नाम से जानती है। नाम मिला, पहचान बनी। DID के बाद राघव सिर्फ एक डांसर नहीं, एक एंटरटेनर, एक कॉमेडियन और एक परफॉर्मर बन गया। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी टाइमिंग्स और उनकी स्टोरी टेलिंग सब परफेक्ट थी। वो स्टेज पे आता तो लोग हंस पड़ते, रो पड़ते और तालियां बजाते। उन्होंने DID लिटिल मास्टर्स में डांस प्लस जैसे शोज होस्ट किए और वहाँ भी उनका अंदाज सबको पसंद आया। राघव ने एक बात साबित करी, अगर दिल से करो तो एक्टिंग भी आ जाती है, होस्टिंग भी और डांस भी। बॉलीवुड की दुनिया में कदम। 2014 में राघव ने अपनी पहली एक्टिंग जर्नी स्टार्ट करी फिल्म सोनाली कैबल से। लोगों ने सोचा था कि शायद डांसर स्क्रीन पे एक्टर नहीं बन सकता, लेकिन उन्होंने गलत साबित किया। फिर आई ABCD 2, जिसमें वरुण धवन के साथ उनका रोल था राघव। फिल्म हिट रही और राघव की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। उसके बाद स्ट्रीट डांसर 3D, बहुत हुआ सम्मान, नवाबजादे जैसे प्रोजेक्ट आते गए। उनकी नेचुरल कॉमेडी, स्लो मोशन मूव्स और रॉ एक्टिंग ने ऑडियंस के दिल जीत लिए। डिप्रेशन, सेल्फ डाउट और अंदर की जंग। सक्सेस के बीच में राघव भी एक फेज से गुजरा जहां उसने डिप्रेशन का सामना किया। काम के प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल ब्रेकडाउन, वो सब कुछ झेला। उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया कि वक्त था जब उन्हें लगा कि उनकी जर्नी खत्म हो रही है, लेकिन वही वक्त था जब उन्होंने अपने अंदर का वॉरियर जगाया। उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, सेल्फ हीलिंग की और एक नए राघव के रूप में सामने आए। यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन। राघव के डांस मूव ने एक न्यू जनरेशन इंस्पायर करी। जो लड़के लड़कियां डांस के सपने सिर्फ यूट्यूब पे देखते थे, उन्होंने सीखना शुरू किया स्लो मोशन फ्रॉम हिम। उन्होंने सोशल मीडिया वर्कशॉप्स, लाइव इवेंट्स के जरिए यूथ को एक मैसेज दिया, किसी एकेडमी की ज़रूरत नहीं है, अगर पैशन और कंसिस्टेंसी हो तो हर कोई शाइन कर सकता है। लीगेसी दैट लिव्स ऑन। आज राघव सिर्फ एक डांसर नहीं, एक मूवमेंट है। उनकी जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ बिलीफ, बैकग्राउंड से ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रेक थ्रू, रिजेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी होता है रेजिलियंस। राघव जुयाल ने डांस को एक आर्ट फॉर्म के रूप में प्रमोट किया, जिसमें इमोशन, एक्सप्रेशन और ओरिजिनलिटी सब कुछ था। उनका नाम बॉलीवुड के सबसे यूनिक डांसर्स में आता है, जिनका अपना स्टाइल, अपना स्वैग और अपनी दुनिया है। राघव जुयाल की कहानी सिर्फ एक स्ट्रगल और सक्सेस की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने खुद को एक्सेप्ट करा। खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत है। राघव ने कभी क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं सीखा,
ना ही उनके पास कोई एक्सपेंसिव ट्रेनिंग थी, लेकिन उन्होंने अपने स्लो मोशन डांस स्टाइल पर पूरा भरोसा किया, जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट भी हो, तुम जीत जाओगे। टैलेंट के लिए बैकग्राउंड नहीं, जुनून चाहिए। राघव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। न बॉलीवुड से कोई कनेक्शन था, न स्टेज एक्सपोजर। फिर भी उन्होंने प्रूव किया कि अगर मेहनत और लगन हो तो बैकग्राउंड सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। क्रिटिसिज्म से डरो मत, उसे अपना फ्यूल बनाओ। जब उन्होंने अपना यूनिक डांस स्टाइल DID में दिखाया, जजेस भी कंफ्यूज हो गए थे। लोगों ने कहा ये क्या डांस है, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। जब दुनिया तुम्हारी तारीफ नहीं करती, तुम अपनी तारीफ खुद करो और आगे बढ़ो। एक स्टाइल डेवलप करो जो सिर्फ तुम्हारा हो। राघव ने कॉपी नहीं किया किसी और को, उन्होंने क्रॉकरोज जैसे स्लो मोशन स्टाइल बनाया जिसमें उनकी आइडेंटिटी बन गई। कॉपी होने वाले लोग हमेशा दूसरों के पीछे रहते हैं, लेकिन असली लोग अपना नया रास्ता खुद बनाते हैं। मेहनत का रिजल्ट कभी वेस्ट नहीं जाता, चाहे कितना भी टाइम लगे। अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो सफलता मिलती है। राघव को DID से लेकर बॉलीवुड तक का सफर आसान नहीं था। रात जितनी अंधेरी सुबह उतनी ही रोशन होती है। मल्टी टैलेंटेड होने का मतलब है हमेशा कुछ नया सीखना। राघव सिर्फ डांसर नहीं, होस्ट, एक्टर, कॉमेडियन और राइटर भी हैं। हर स्किल में उन्होंने काम किया। जिंदगी में अगर तुम किसी एक चीज़ पे रुक जाओगे तो ग्रोथ खत्म हो जाती है। हर दिन एक नया वर्जन बनो। एंटरटेनमेंट भी एक सेवा है। राघव ने शोज के थ्रू लोगों को एंटरटेन किया, मुस्कुराया, उनसे बताया कि हंसी भी एक इलाज है। और अगर तुम लोग एक चेहरे पे मुस्कुरान ला सकते हो तो दुनिया के लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। इमोशन को कभी छुपाओ मत, उन्हें यूज़ करो। अपनी पर्सनल लाइफ के इमोशन मोमेंट को राघव ने कभी हाइड नहीं किया, उन्हें उन इमोशन को अपने आर्ट में डाला। आर्ट वही है जो दिल से निकले और दिल तक जाए। अपने रूट्स को कभी भूलो मत, चाहे वो कितना भी बड़ा हो गया। राघव हर इंटरव्यूज़ में अपने होम टाउन देहरादून और फैमिली का जिक्र करते हैं। जिस मिट्टी से तुम आए हो उसे कभी इग्नोर मत करो, वही तुम्हारा असली सपोर्ट सिस्टम है। किसी भी जर्नी का रियल सक्सेस होता है जब तुम दूसरों को इंस्पायर करते हो। आज नए डांसर्स राघव को आइडल मानते हैं। उनकी कहानी लोगों को सुनने में एक उम्मीद लगती है। अगर तुम्हारी कहानी किसी और की ज़िंदगी बदल दे तो समझ लो कि तुम जीत गए। राघव जुयाल ने हमें ये सिखाया कि यूनिक बनना एक रिस्क है, लेकिन वही तुम्हारी आइडेंटिटी बनता है। उसकी लाइफ से हमें मिलती है एक ऐसी पावरफुल मोटिवेशन कि चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो, सपने बड़े देखो और उन पे काम करो, क्योंकि सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो दुनिया से नहीं अपने दिल से बात करते हैं।